लेकिन मैंने जनजातीय साहित्य को समझने का प्रयास किया है, उनकी मूल भावनाओं को, संवेदनाओं को अपने दिल में, अपने अंतःकरण में जगह देने की मैंने कोशिश की है। और उसी की बदौलत आज मैंने महादेव नाचा जो पर्व है कोरवा जनजाति के द्वारा जो मनाया जाता है, उसकी संस्कृति को मैंने लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है, एक छोटी सी कोशिश की है। मैं बहुत ज़्यादा इसको पढ़ूंगा नहीं, बस इतना बताता चलूँ, यह जो महादेव नाचा पर्व है सर, ये महादेव और पार्वती को समर्पित है। एक ऐसी मान्यता है, मान्यता नहीं है, रश्मि निवास में जब लोग शामिल होते हैं तो एक बैगा होते हैं, बैगा जिसको पुजारी कहा जाता है, उस बैगा के नेतृत्व में जो समाज के कोरवा जनजाति के लोग होते हैं, वे उसके नेतृत्व में अपने गांव के आसपास की सीमा पे जाते हैं, वहां मिट्टी कोड़ते हैं और उस मिट्टी को एक सुपली में, नई सुपली में रखते हैं और उस मिट्टी में मद या हड़िया, जो महड़िया शाशे है, आदिवासी संस्कृति का एक तरह का पेय पदार्थ है, उसको उसमें शामिल करते हैं। उसके मिश्रण से बाद में बैगा के द्वारा, पुजारी के द्वारा महादेव और पार्वती का रूप दिया जाता है, उसे गढ़ा जाता है। फिर प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया के अंतर्गत उसे सामने रखा जाता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है और तत्पश्चात अपनी सुख समृद्धि संपन्नता के लिए, अपने दुखों को हरने के लिए उससे आशीर्वाद मांगा जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं। और एक छोटी सी, जब लोकगीत का मैंने जिक्र कर दिया है तो छोटी सी बात जरूर कहूँगा। मैं 4 पंक्ति का एक लोकगीत लेकर आया हूँ इससे संबंधित। सेमी फूल रोतो रात और मुनगा फूल आकाश, कौन कौन देव आवे लेहे फुलवास, धरती महादेव आवे लेहे फुलवास, घूट महादानी आवे लेहे फुलवास। धरती महादेव, महादानी, एक तरह का एक ऐसा महादेव जो आएंगे, जो प्रकट होंगे और हमें जो धरती महादानी का एक रूप माना गया, अवतार माना गया है। ये सुख समृद्धि से, ये धन्य धान्य से ये धरती परिपूर्ण होकर हमारी समस्याओं को दूर करेंगी और हमें सुख समृद्धि से परिपूर्ण करेंगी। इस तरह की मान्यताएं हैं इसमें। और छोटी सी बात मैं और जिक्र करना चाहूँ, अगर वेशभूषा की बात करें तो जो महिलाएं होती हैं, लोक नृत्य करते वक्त साधारण रंग बिरंगी साड़ियाँ धारण करती हैं। जो पुरुष वर्ग होते हैं वो धोती, कुर्ता और गमछे का इस्तेमाल किया करते हैं। और मैंने चूंकि 2 दिन से इस सेमिनार का, साहित्य सेमिनार का हिस्सा रहा है, मेरे सामने एक शख्सियत बैठी है, मैंने सबको सुना, सबसे अप्रिशिएट हुआ हूँ। लेकिन एक डॉक्टर जय मुनि कश्यप जी बैठी हुई हैं, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे समक्ष है। आप बस्तर की सरजमी से ताल्लुक रखती हैं। आप मैम, वाकई आप मौलिकता को धारण करके, जब आप यहाँ इनिशियली तौर पे जो वक्तव्य के शुरुआती हिस्से में आप बोली थी कि सर मैं बात बताना चाहता हूँ, उनका शुरुआती वक्तव्य का जो हिस्सा था वो ये था कि मुझ में उतनी विद्वता नहीं है, मैं सीधी सादी गोंडी में बोलती हूँ और बोलूँगी। आपने यही कहकर इस मंच को, इस सभा को जीत लिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में विद्वता की कमी आप महसूस जरूर करती हैं, पर आप में मौलिकता है मैम, और मौलिकता, और मैं इस पूरे सभा को बताना चाहता हूं कि मौलिकता की बुनियाद पर ही विद्वता रूपी इमारत खड़ी होती है। इस पे तालियां बजनी चाहिए।